देश भर में अज शिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा ते भाव नाल मनाया जा रहा है। मंदिर दे विच जिहड़े श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना करन पहुंच रहे ने, शिवलिंग के उपर जल अर्पित कर रहे ने। गलबात भी करांगे इत्थों दे पुजारी नाल, की कहना हुंदा बड़े जी। अज शिवरात्रि का त्योहार है, पूरे देश दे विच मनाया जा रहा है, की कहो? सब तो पहला महाशिवरात्रि दियां सब नूं लख लख वधाइयां, सभी दर्शकों नूं, श्रोतियां नूं। माता भगवान भोलेनाथ सब दे जीवन च प्रकाश करे। सब नूं यही कहूंगा कि आज महाशिवरात्रि, कल्ली शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि सब तो बड़ा त्योहार देवादिदेव महादेव दा, जिन्हों कह सकते हैं कि हर महीने की चतुर्दशी को भगवान शिव का देवता माना गया। उसी प्रकार से महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये अपने आप में बड़ा ही महादेव का आशीर्वाद और मोक्षदायिनी एक महाशिवरात्रि कही जाती है। पर जी महत्ता की होंदी है, क्योंकि जिस तरह आजकल देखा जाता नौजवान पीढ़ी है जिहड़ी है रीति रिवाज भुलते जाती है। महत्ता की है, इस वर्त रखने नाल की लाभ होंगे, की फल प्राप्त होएगा? महाशिवरात्रि के लाभ शायद मुख से मैं वर्णन ना कर सकूं, क्योंकि महादेव वो देने वाले हैं कोई सोच नहीं सकता। जिन्हें सोने की लंका बना करके दान में दे दी हो, उससे बड़ा दानी दुनिया में कौन होगा। इसलिए महादेव के लिए शब्द नहीं है। पर लेकिन महादेव महाशिवरात्रि क्यों बनाई जाती है? महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि कुछ शिव के विवाह को लेकर के भी जोड़ी गई है। कुछ शास्त्रों में यह भी है कि जब संसार में हलाहल विष, जब समुद्र मंथन किया तो विष को किसी ने स्वीकार नहीं किया, उस विष को भोले बाबा ने स्वीकार किया। उस हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। बताते हैं कि उस विष से भगवान शिव को उष्ण गर्मैश होने लगी, भगवान का मन परेशान होने लगा, तो क्या देवताओं ने जल की वर्षा कर करके उनको शांत किया। जब से जलाभिषेक की प्रथा शुरू हुई, तो ये महाशिवरात्रि के त्योहार से भी इसको जोड़ा जाता है। किया जाता है कि अज के दिन जिहड़ा शिव दा ते पार्वती दा जिहड़ा विआह होया सीगा, तां ही ये जिहड़ी परंपरा चलदी आ रही। बिल्कुल, शिव पार्वती के विवाह से इसको जोड़ा जाता है। भगवान शिव जो है आदि गुरु है, वो एक के गुरु नहीं है, अविनाशी, सब दुनिया के अविनाशी भगवान शिव आदि गुरु से जोड़ा जाता है। और ये मोक्ष और भगवान आवागमन न मिटा भोले बाबा, भज शिव बारंबार। आवागमन बार बार के आने जाने को भोले बाबा छोड़, और हमें अपने चरणों में आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार भक्त इनकी पूजा करते हैं। जब देवता की पूजा करते हैं तो कोई ना कोई अपनी कामना के लिए करते हैं, और भगवान शिव की पूजा से सदैव मोक्ष मिलता है इंसान को, प्राणी को। बार बार कभी कुछ अलग अलग योनियों में जन्म लेकर के बार बार भटकना नहीं पड़ता, भगवान शिव उसको चरणों से लगाते हैं। किया जाता है कि अज के दिन जिहड़ा भगवान भोलेनाथ का जिहड़ा व्रत रखता है, शिवलिंग ते जल चढ़ाता है, या कोई बेल पत्तर या भंग धतूरा जिहड़ा शिवलिंग ते चढ़ाता है, तो सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। बिल्कुल, भगवान शिव के ऊपर अलग अलग प्रकार से अभिषेक किया जाता है। सबसे जो क्या कि भोलेनाथ को प्रसन्न करना आसान है, बेल पत्तर जो आम अपने पेड़ों से वृक्षों से हमको मिल जाते हैं, भगवान को बेर चढ़ते हैं, संतरे चढ़ते हैं, और जल अभिषेक, जल तो हर जगह ही है, और जल समर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक कर करके लक्ष्मी प्राप्ति की जा सकती है। गऊ के दूध से अभिषेक कर करके संतान, ऐश्वर्य, धन लाभ, वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से भगवान शिव के बेलपत्र, भांग, आक, धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा, इनका तो भस्मी में वास है भाई। इसलिए भगवान शिव को अन्य प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके भोलेनाथ को भगवान प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये तो वो भोले बाबा है जिन्हें भस्मासुर को दे दिया था वरदान, क्या जिस पर कड़ा रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो महादेव के विषय हो लिया था। महादेव अपने भक्तों पर इतनी कृपा करने वाले हैं, अपार कृपा करने वाले हैं। बिल्कुल, ये सन मंदिर के पुजारी जिन्हां वालों जिहड़ा जानकारी जिहड़ी दित्ती जा रही है, दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ा भगत इस दिन अपने वर्त जिहड़ा रखता है, भोले शंकर के जिहड़े वर्त रखता है, जल अभिषेक करता है, मंदिर दे विच पहुंच के पूजा अर्चना करते, तो उसदियां जिहड़ियां सारियां मनोकामना पूर्ण हुंदियां ने। असीं हुण पहुंचे हैं मोगा दे एकादशी महादेव मंदिर दे विच, जिथे कि अज शिवरात्रि के त्योहार नूं लैके भगतां वल्लों शिवलिंग के उपर जल चढ़ा के पूजा अर्चना की जा रही है। अपनियां मनोकामना जिहड़ियां भोले शंकर तो जिहड़ियां मंगियां जा रही ने, उन्हां नूं जिहड़ियां मनोकामना जिहड़ियां दस्सिया जा रही है। और नाल दी नाल जिहड़े इत्थे पुजारी ने वो भी जिहड़े इत्थे मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे भी की कहना उन्हां। बड़ा जी अज शिवरात्रि का त्योहार है, पूरे देश दे विच अज मनाया जा रहा है। महत्ता की है इस मंदिर दी जी? हर हर महादेव सभी मित्रों को, सभी भक्तजनों को।
आज मंदिर में शिव जी को जल अभिषेक हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहा है। सभी लोग अपने श्रद्धा पूर्वक आ रहे हैं और जल अर्पण कर रहे हैं उनको, शिव को, और जो उनकी मनोकामना है वो अपना लेकर के आ रहे हैं। और शिव से अपना जैसे ही लेकर के आएंगे, जैसी भाव से आएंगे, वैसे ही उनको जो है फल प्राप्ति मिलती है, उनको वैसे ही शिव उनको वर देते हैं। जैसे कि कन्याओं का है, वो भी 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जैसे भाव में रखती हैं। शिव जैसे व्रत वर चाहिए, राम जैसे वर चाहिए, कृष्ण जैसे वर चाहिए, वो उसी भांति से शिव भोलेनाथ हैं, वो अपने आप ही सभी को देते हैं। तो अभी सभी के भक्तगणों का जो है जल अभिषेक हो रहा है। जैसी श्रद्धा लेके आते हैं, ये मनोकामना सिद्ध एकादशी रुद्र महादेव मंदिर में पूजा अर्चना चल रहा है, कांवरिया आ रहे हैं, सभी जो जितने लोग आ रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आ रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सभी को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। हर साल ऐसे ही चलता आ रहा है, तो उसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान शिव की कृपा अपार है। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल, समुद्र मंथन के समय जो है उसमें जो बिख निकले थे, जहर निकले थे, उसको भी शिव जी ने अपने आप पी करके उन्होंने गले में धारण कर लिया और उसके बाद वो नीलकंठ बन गए। क्योंकि संसार के दुखों से मुक्ति करने के लिए शंकर भगवान ने अपने आप को जहर पी सकते हैं, तो हम सभी भक्तों को जो है निराकार करने के लिए, उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने आप सब कुछ फैला रखा है। ਪਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਵੜੀਏ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਵੜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, कांवरिया जो जल लेकर के आते हैं वो नंगे पैर आते हैं, बिना खाए पिए आते हैं। रास्ते में इतनी धूप और ठंड से और जल, गंगा जल को लेकर के आकर के शिव को अर्पण करते हैं। वो हर साल होता है, उनको अपने आप उनको फल की जो मांगते हैं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं संपूर्ण रूप से। इसमें कोई दुविधाएं नहीं है, क्योंकि शिव जो है भोलेनाथ हैं। इनको जिस भाव से हम देखेंगे उसी भाव से मिलेंगे। और आज हम मोगा के मनोकामना सिद्ध एकादश रुद्र महादेव मंदिर में विराजमान है हम सभी लोग, और भीड़ बहुत है। शिव की कृपा से भीड़ बहुत है, इतने लोग हैं, जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है। सभी लोग हजारों की तादाद में अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं भोलेनाथ के पास में, और नंदी जी बैठ करके साथ में उनके लिखते जा रहे हैं। जिसका जिसका है उसके घर पहुंचने के पहले पहले शिव जी उसको जो है सब कुछ देते जा रहे हैं, जो मांग रहा है उसको देते जा रहे हैं वो। क्योंकि नंदी जी भी बैठे हैं। नंदी जी कहते हैं कि नंदी जी के कान में कहने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी जी शिव जी से कहते हैं। और जब नंदी जी बैठ करके लिख रहे हो कि ये भक्त ये मांग रहा है, ये भक्त ये मांग रहा है, तो वो सब संपूर्ण रूप से देते जाते हैं। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਗੌਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। बिल्कुल, आज जो है शिव जी का ब्याह है, और वो जो है आज बारात में सभी हम अभिषेक कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं बार बार कि हमारे शिव जी कब सुंदर लगेंगे और कैसे सुंदर लगेंगे। क्योंकि रात भर यही करते करते बारात पहुंच जाती है जो है जनक जी के यहाँ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो, शिव जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, वो सबको खींचते हैं, और जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको जो है दूर करते हैं। तो जो श्रद्धा पूर्वक आएगा, कहते हैं कि भाई हमें शिव जी ने दिया है, हमें शिव जी कर रहे हैं, तो बिना इनके कण कण में व्यापित हैं, बिना इनके पत्ता नहीं हिलता है। और जो लोग बच्चे हैं अभी, उनको जो है उनके माता पिता उनको नहीं समझा रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम शिव जी के पास जाते हैं। ये सब चीजों माता पिता के ऊपर, कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता की कर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। मतलब जो पिता का कर्म है उसी को उसके बच्चे को प्राप्ति मिलती है। अब ये नहीं है कि बच्चा एक ही दिन आकर के, बाप आकर के एक ही दिन मंदिर में आकर के जल अभिषेक करके चला गया, फिर शिव जी को पूछता ही नहीं है, घूम रहा है, वो गाड़ियों में चला गया, अब उसके शिव जी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी को श्रद्धा पूर्वक जहां पर भी सुमिरेगा शिव वहीं मिलेंगे। शिव अनंत हैं।
शिव अविनाशी हैं, शिव कंकण में व्यापित हैं, बिना इनके पत्ता नहीं हिलता। पंडित जी, जिस तरह हुण जिन्हां ने व्रत रखिया होया है, अज जिहड़े मंदिर दे विच भगत पहुंच रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, भांग दतूरा नारियल फुੱਲ चढ़ा रहे हैं, जिहड़ा जे व्रत रखणगे उस तो बाद जिहड़ा व्रत है वो सारी रात रहेगा, फिर कल खुलेगा है? बिल्कुल, ये जो व्रत है, व्रत का महत्व बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने जब भी कन्यादान हो रहा था तो उस टाइम माता पिता सभी के बच्ची के लड़के के जो है खाना पीना सब छोड़ दिए थे, खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उसमें व्रत का ही एक हो गया कि जब हम कन्यादान करेंगे और हमारा बच्चा जो है सही से शादी में पहुंच जाएगा। तो शिव जी तो अपरंपार है महिमा उनकी, उन्होंने तो भूत को, पैताल को, लंगड़े को, सभी को लेकर के वो चले गए वहां पर। तो व्रत तो चल रहा था, सभी का पूजा पाठ वहां चलने लगा, पंडित जी उपरेहित बैठे थे, सभी ने अपना अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो जो व्रत है, व्रत की महत्व यही हुआ कि उस दिन सब बारात देखने में लग गए और उसके बाद में दूसरे दिन जो है उन्होंने व्रत को तोड़ा। तो अब वही हम व्रत को जब भी आज रखे हैं तो कल को तोड़ेंगे। जैसे मान के चलो कन्याएं व्रत रखती हैं कि हे प्रभु भोलेनाथ, हमें 16 सोमवार का व्रत रखूंगी, हमें आप जैसे व्रत चाहिए, पति चाहिए, रामचंद्र जी जैसे पति चाहिए, कृष्ण, मतलब कि उनकी जो अपनी इच्छाएं होती है वो मांगती हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही व्रत पति को मांगे, क्योंकि भोलेनाथ हमारे हर बिख को पी लेने वाले हैं। अगर हम नॉर्मल आदमी अगर कोई बिख को पीते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए कन्याओं को भी बड़ा सुंदर सा धारण करके शिव के सामने जाना चाहिए कि हे प्रभु, हमें जो है, हमें आप ध्यान से, हमें जो हमारे कर्मों में जो पति लिखा हुआ है वही देना चाहिए। बिल्कुल, ये सन मंदिर दे पुजारी जिन्हां वल्लों साफ तौर ते जिहड़ा कहा गया है कि इस वर्त दियां जड़ियां मनोकामना की ने और कौन कौन इस वर्त नूं रख सकता है और इस वर्त दे रखण नाल की जिहड़े लाभ हुंदे ने। तस्वीरां तुहाडे नाल एक बार फिर साझीਆਂ करांगे कि मंदिर दे विच जिहड़े श्रद्धालु जिहड़े इत्थे पहुंच रहे ने उन्हां वल्लों जिहड़ा ये जल अभिषेक किया जा रहा है, शिवलिंग के उपर जल चढ़ाया जा रहा है और नाल दी नाल जे फल की गल की जाए, फुलों की गल की जाए, भांग धतूरा और काफ़ी जड़ियां चीज़ां इस शिवलिंग के उपर चढ़ा के अपन जड़ियां मनोकामना जड़ियां भगवान भोले शंकर तो जड़ियां मंगिया जा रही ने। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, ये भगवान भोलेनाथ का जिहड़ा अज व्रत है शिवरात्रि नूं लैके जिहड़ा रखा जा रहा, उस नूं लैके जिहड़े इत्थे भगत जन जिहड़े पहुंचे ने उन्हां वल्लों जिहड़ी पूजा अर्चना भी जिहड़ी कीती जा रही है। भैन जी, मंदिर पहुंचो, पूजा अर्चना की जा रही है, की कहो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति। ये व्रत रखे जी? नहीं, व्रत नहीं। तुसीं की कहोगे वीर जी, आज पूजा अर्चना करने पहुंचे मंदिर दे विच? बहुत अच्छा लगा, कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। सोचा नहीं था, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हमें, बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत ज्यादा खुशी। हमारे धन भाग है जो हमें भगवान के दर्शन हुए। बिल्कुल, कहंदे साडे धन भाग है जिहड़े सानू भगवान दे दर्शन होए ने। होर भी इत्थे भगत जन पहुंच रहे ने जिन्हां वल्लों अज जिहड़ा मंदिर दे विच जिहड़ा जल अभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना जिहड़ी कीती जा रही है। शिवरात्रि नूं लैके जिहड़ा अज पूरे देश दे विच भगवान भोले शंकर दा ते गौरा पार्वती दा जिहड़ा विआह अज कीता जा रहा, उस नूं लैके भगवान भोले शंकर दे मंदिरां दे विच भगत जन पहुंच रहे ने ते अपणियां जिहड़ियां मनोकामनावां भगवान भोले शंकर तो मंग रहे ने। दिलीप कुमार, दैनिक सवेरा टीवी, मोगा।